नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे सिविल स्कोर के बारे में। मुझे कुछ मिलने वाले लोग थे जो जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और जिन लोगों ने कहीं छोटा मोटा लोन ले रखा है, जैसे किसी ने बाइक लोन ले रखा है, किसी ने मोबाइल्स का लोन ले रखा है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट से पैसा ना कटवा के ना कलेक्शन वालों का जो कंपनी होती है उनको कैश में पैसा देते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको कोई सा भी लोन हो, भले हाउस लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, व्हीकल लोन, मोबाइल, कंज्यूमर लोन, कुछ भी तरह का कोई सा भी लोन हो, आप किसी भी कंपनी या बैंक में कैश पैसा मत दीजिए बैंक वाले को। अगर उनको कैश देते हो तो हाथों हाथ उसकी रसीद ले लीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं कि साहब हमने तो कलेक्शन वाले को पैसा दे दिया, तो उसका फोन आया था, किस्त का टाइम आया था तो पेमेंट दे दिया था, लेकिन उसने पता चला कि 5 तारीख को पैसा दिया और रसीद काटी 25 तारीख को। आपके सिबिल में वो शो होता है कि आपने 20 दिन डिले पेमेंट किया, मतलब आपने 20 दिन तक पेमेंट लेट किया है, तो वो आपके सिबिल में शो होता है, तब आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई किसी भी तरह की किस्त ईएमआई अगर भर रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा बैंक के थ्रू भरे। अगर बैंक के थ्रू नहीं भर रहे हो और कैश दे रहे हो तो आप हाथों हाथ उससे रसीद लीजिए। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप हाथों हाथ रसीद लेते हो तो जिसने रसीद काटी है, जिस कलेक्शन वाले ने, उसको तुरंत पैसा आगे बैंक में या कंपनी में जमा करवाना होता है। तो उससे आपका सिबिल स्कोर एज इट इज टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा और आपका सिबिल स्कोर बना रहेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जिन्होंने कहीं सेटलमेंट करके लोन क्लोज करवाए हैं कि 5-7 किस्तें बाउंस हो गई, कंपनी वाले आके परेशान कर रहे थे, बैंक वाले आके परेशान कर रहे थे, तो वो लोग क्या करते हैं, 7-8 महीने तक किस्त नहीं भर पाते और एक साथ से कहीं से पेमेंट एडजस्ट करके पैसा भर देते हैं। उसके बाद उनकी सिबिल जैसे डाउन हुई है तो वो उसी लेवल पे आके रुक जाती है। उन लोगों को नया लोन लेने के लिए क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसके लिए एक तो किसी भी बैंक या कंपनी में गोल्ड लोन ले सकते हो। गोल्ड लोन लेते टाइम ये एक सिक्योर लोन होता है जिसमें आपकी सिबिल का कोई वो नहीं रहता है, आपका सिबिल नहीं देखा जाता है। आप उसके अगेंस्ट में एज ए सिक्योरिटी दे रहे हो तो वो आपको गोल्ड लोन मिलता है। फिर क्या होता है, उसकी ईएमआई या मंथली इंटरेस्ट जो होता है वो आप टाइम टू टाइम पे कीजिए। उसको 4-6 महीने, 12 महीने तक चलाइए और उसके बाद उसको बंद कीजिए, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा। वो जो आपने पिछले जो लोन के लिए जैसे सेटलमेंट करके ने बंद किया था, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अवॉइड करनी है। आपको उस तरीके का फिर वापस दोहराना नहीं है। आपको टाइम टू टाइम जो गोल्ड लोन ले रहे हो, या अभी बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जिन्होंने मोबाइल कंपनी वालों से टाइप किया है, जैसे सैमसंग प्लस फाइनेंस की बात की जाए तो वो आप अगर सैमसंग का मोबाइल लेते हो तो उसमें आपको सैमसंग खुद अपनी कंपनी से लोन अवेलेबल करवाती है, जिसमें आपका सिविल माइनस नहीं रखता है। आपकी सिविल भले माइनस में हो या भले डाउन हो, 300, 400, 500 जो भी हो, तो आपको लोन इजी वे में मिल जाता है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप उस लोन के माध्यम से अपना सिविल स्कोर बढ़ा सकते हो। जो आपका सिविल स्कोर रुक गया है वो वापस नई लेन देन के साथ में, नए ट्रांजेक्शन के साथ में, नए लोन के साथ में आपका वो सिविल स्कोर बढ़ जाता है। तो मेरा सभी वागड़वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले तो आप अगर कोई भी ईएमआई कैश में भर रहे हो तो उसको ना भरें। दूसरा, अगर आपकी सिबिल बिगड़ी हुई है तो ये 2 तरह के लोन ऐसे हैं जो आप ले सकते हो। बाकी तो कई सारी ऑनलाइन कंपनीज और कई सारी फाइनेंस कंपनियां दावा करती है कि हम 300, 400, 500, 600 तक वाले को भी लोन करते हैं, लेकिन इस तरीके के दावों में फंसने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो फिर आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे जो आप पहले भी ले चुके हो, जिसको आपको ईएमआई भरने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आज के लिए बस साथियों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।